Hello, class 8th. Today we are going to start our second book, supplementary reader book. It so happened. And chapter number 1 in front of you. So, the name of chapter is How the Camel Got His Hump. जो हम्प होता है, जो कैमल की जो सबसे पीठ के ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है, उसे हम्प बोलते हैं। तो आखिरकार कैमल की पीठ पर इतना बड़ा हम्प क्यों है, वो हम्प क्यों है? इस कहानी के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है, इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ a howling desert because he did not want to walk. जब दुनिया की शुरुआत हुई थी और सब हर जानवर दुनिया में नया था, तो उसने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ आदमियों के लिए काम करता था, यानी मानव जाति के लिए काम करता था। लेकिन वहाँ पर एक ऊंट था जो कि एक हॉलिंग रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था। वो काम करने का कोई इच्छुक नहीं था। वो he ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him he said hump, just hump and no more. और वो ऊंट वहाँ बैठा बैठा झाड़ियाँ, कांटे और अलग अलग लकड़ियाँ जैसी चीज़ें खाता रहता था, और जब कोई उससे कोई बात करता तो वो एक ही आंसर दिया करता था, हम्प, और कुछ बोला नहीं करता था। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." घोड़ा उसके पास आया और उसने ऊँट को आवाज़ दी कि ऊँट भाई, कैमल ओ कैमल, बाहर आइए और ट्रॉट मतलब कि हमारी तरह टहलिए, हमारी तरह चलिए, ट्रॉट हमारी तरफ। ओके, तो सैडल क्या है? यहाँ पे सैडल वर्ड है, जो गद्दी होती है जो घोड़े के ऊपर घुड़सवार जिसके ऊपर बैठा करता है, उसे सैडल बोलते हैं। ओके, और आगे जवाब क्या आया कैमल का? हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और कैमल ने वही आंसर दिया, हम्प, और घोड़ा थोड़ा सा नाराज हुआ और घोड़े ने ये बात मैन को बता दी। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us." कि ऊँट ओ भाई ऊँट, आइए। फैच का मतलब होता है दूर से कोई चीज़ उठा के लाना, लेकर आना, ठीक है, ढूंढ कर लाना। कैरी वही लाना, ले जाना करना। कहता आप भी हमारी तरह आइए और वस्तुओं को, चीज़ों को इधर से उधर लेके लाइए या फिर छोड़ के आइए। हम्प सेड द कैमल। द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और उसका जवाब वही था कैमल का, हम्प, और डॉग भी वहाँ से चला गया और उसने भी मैन को जाकर, मानव को जाकर ये बात बता दी। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द यॉक ऑन हिज नेक and said, "Camel, oh camel, come and plow like the rest of us." Hump, said the camel, and the ox went away and told the man. अब कौन आया? नेक्स्ट कौन आया? उसके पास एक बैल आया, ऑक्स आया, और उसके गले में क्या था? यॉक। और यॉक उसके आपने देखा होगा, जो कोई हल का जो एक बड़ा सा हिस्सा होता है जिससे हल बैल के गर्दन से जुड़ा होता है और उसके ऊपर बांधा हुआ होता है, जिससे वो हल को आगे की ओर खींचता है। तो यॉक उसके गले पर था और उसने आके कैमल से कहा कि आओ हमारी तरफ प्लो कीजिए। प्लो मीन्स हल चलाने में मदद कीजिए हमारी तरह। लेकिन कैमल का वही आंसर था, हम्प, और वहाँ से वो बैल चला गया और उसने भी आदमी को जाके ये बात बता दी कि कैमल ने सिर्फ उसे क्या आंसर दिया, हम्प। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स and the dog
and the ox together and said, "Three or three, I'm very sorry for you, but that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone, and you must work double time to make up for it." एक दिन मानव ने सभी जानवरों की मीटिंग बुलाई। उसमें ये तीनों जानवर थे, ऊँट था, इसके अंदर बैल था, घोड़ा था और डॉग था। इन तीनों को बुलाया और उसने कहा कि मुझे माफ़ करना, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, यानी मुझे माफ़ करना कि वो जो हम्प बोलने वाला जो जानवर है जो डेजर्ट में बैठा है वो काम नहीं कर सकता। तो अब हम इसको यहीं डेजर्ट में ही छोड़ देंगे और मैं उसको यहीं पे छोड़ देने वाला हूँ। उसके साथ उससे कोई काम होगा नहीं, तो हमारे किसी काम का नहीं, हम उसे क्यों साथ में लेके चले। तो अब क्या करना पड़ेगा कि आप 3 लोगों को, डॉग, ऑक्स और हॉर्स, इन 3 लोगों को मिलकर मेकअप करना पड़ेगा, डबल टाइम करके, ज़्यादा काम करके मेकअप, यानी उसके जो भी नुकसान हो रहा है उस काम का, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मेकअप का मतलब किसी तरीके से उस नुकसान की भरपाई करना। That made the 3 very angry, and they held a panchayat on the edge of desert. ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने एक पंचायत का आयोजन किया, बिल्कुल कहाँ पर, रेगिस्तान के किनारे पर, बिल्कुल रेगिस्तान के किनारे पर। And the camel came chewing cud and laughed at them, और वहाँ पर हंसता हुआ ऊँट आया और साथ में क्या कर रहा था, च्यूइंग कड। कड क्या होता है, जुगाली। जो गांव वाले बच्चे हैं जो गांव से संबंधित रखते हैं वो समझ पा रहे होंगे इस बात को कि कड होता है जब कोई अनडाइजेस्टेड फूड जानवर क्या करते हैं, वो सारा खाना एक बार खा लेते हैं और बिना प्योरली च्यू किए हुए उसको, जब खाली समय होता है जब वो आराम से च्यू करते हैं और एक सफ़ेद रंग की चीज़ झाग सा बाहर निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड कट। उसको बोलते हैं कट, अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो। तो वो आता है और उन तीनों को देख के हंसता है और फिर वो अचानक ही बोलता है हम्प, और एंड वेंट अवे अगेन, और वहाँ से वापस चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन, यहाँ पे देखेंगे डी जिन लिखा हुआ है, DJINN, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है जिन, डी साइलेंट है यहाँ पर। सो प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स। वहाँ पर एक जिन आया और जो कि जिसको सारे डेजर्ट का इंचार्ज बना रखा था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, वो मिट्टी के एक बवंडर में घूमता घूमता आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, घोड़े ने अपनी बात कहने की शुरुआत की कि इस सभी रेगिस्तानों के जिन, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, किसी के लिए खाली बैठना, कोई काम ना करना। आइडल का मतलब खाली बैठना। आपने कई जगह देखा होगा, कृपया, कई दुकानों पे लिखा होता है, आपने देखा कृपया यहाँ समय बर्बाद ना करें, ऐसा लिखा होता है ना। तो डोंट सिट आइडल, यूँ भी लिखा होता है कई जगह। तो आइडल का मतलब होता है खाली नहीं रहना, ठीक है। किसी के लिए भी खाली रहना होता है आइडल का मतलब। और कि वो घोड़ा जिनसे कहता है कि क्या किसी के लिए खाली रहना अच्छी बात है। वेल सेड द हॉर्स, certainly not said the jinn, जिन ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। Well said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. Phew, said the jinn whistling, that's my camel. What does he say about it? He says hump, and he won't plow, said the ox. Very good, said the jinn. I'll hump him if you will kindly wait a minute. जिनको वो शिकायत लगाते हैं कि एक आपके डेजर्ट में
एक बंदा है, एक जानवर है जिसकी लंबी सी गर्दन है, वो कुछ भी डक्का नहीं तोड़ता, जिसको बोलते हैं हमें कि एक दाना नहीं तोड़ता, स्ट्रोक ऑफ वर्क, थोड़ा सा भी काम नहीं करता, ना तो वो चलता है, ना ही वो कोई चीज़ उठा के लेके आता है, ना ही वो कोई हल चलाता है। सभी ने अपनी अपनी शिकायत बताई, तो जिन ने कहा अभी आपकी इस समस्या का समाधान कर दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी विल बी इन नेक्स्ट वीडियो।